what is object, what is app, and tab. So today I'm cover how to create objects, how to create tabs, and how to create app. That means application. So now I'm continuous here, guys. I'm first of all I'm explain you the concept of object, object, tabs, and apps. So if I'm just talking about the Salesforce provide two types of objects and app. Is a default object, the other name is standard object. Object provided by Salesforce admin or user cannot delete default objects but he can edit default object. Same as is it default apps and other name is standard apps. Provided by Salesforce and user cannot delete standard app but he can edit this app. Got it guys? तो Salesforce में क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं या हम बात करते हैं these two things की, ऑब्जेक्ट्स और ऐप की, तो Salesforce ने क्या करा हुआ है, आपके कुछ डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करे हुए हैं एंड कुछ डिफॉल्ट एप्स भी क्रिएट हुए हैं. दैट मीन्स प्रोवाइड बाय द Salesforce. एंड इन चीजों को ना तो आप डिलीट कर सकते हो बट हाँ आप इनको एडिट कर सकते हो और इनका यूज कर सकते हो. बट अनदर अगर मैं बात करता हूं is another type is a custom apps and objects. Custom apps and objects. But Salesforce create custom apps and objects as per the requirement and delete or modify this app and object. Got it guys? तो Salesforce में क्या है, कस्टम ऐप एंड ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपके पास राइट्स हैं कि आपकी मर्जी है कि या तो आप कोई भी एक ऐप क्रिएट कर रहे हो, लाइक इफ यू कैन क्रिएट एनी ऐप, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट एनी ऐप इज रिलेटेड टू, मेरे को एक एसबीआई ने दिया है कि कैन क्रिएट माय एसबीआई बैंक ऐप, एक एसबीआई बैंक की ऐप मेरे को क्रिएट करनी है. तो नाउ कि यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट ऐप्स हैं प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स, लेकिन अगर हमें खुद की अपनी ऐप खरीदनी है तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट या कस्टम? Guys, please reply. I'm using a default or custom option. Which one? Custom. Definitely we have created a custom objects and custom. So now the same कि अगर हमें
SBI बैंक की ऐप क्रिएट करनी है, so now I'm using a option is custom. Got it my point? Look like this is a paint tab और इस पेंट टैब का ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया पेंट। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है फाइल, होम, व्यूज। गॉट इट? ये है टैब्स। तो दिस इज अ फ्रंट एंड, ये आपके टैब्स का फ्रंट एंड है। तो हर किसी उसका दो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड का मतलब है, तो फ्रंट एंड में ऑलवेज जो आपका यूज होगा वो होंगे टैब्स, और अगर आप टैब्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? बैक एंड पे। गॉट इट द पॉइंट? तो यहां पर ये होम का टैब्स आ रहा है, व्यू का टैब्स आ रहा है, फाइल का टैब्स आ रहा है, दैट इज अ टैब। तो ये हमारा फ्रंट एंड है और इसी का एक बैक एंड पैनल भी होता है, दिस इज अ बैक एंड पैनल। और बैक एंड पैनल में हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, यानी कि जो भी चीजें हमें इस टैब की एड ऑन करनी है वो कहां पे एड ऑन करेंगे? बैक एंड में। बैक एंड में, यानी कि कहां पर ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट। तो व्हेन यू क्रिएट एनी टैब, when user create any tab, first create object, then create tabs, then add tabs with L. Got it the point? Amitabh got it the point? Yes sir, yes sir, yes sir. कि सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी कि देन उसके बाद हमें अपना टैब क्रिएट करना है, देन उस टैब को पर्टिकुलर हमें ऐप के साथ अटैच करना है। तो ये क्या हो गया कि आपने सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट अब कर जाएगी कि लाइक आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, लाइक आपकी एक ऐप है, लाइक अगर आप ऐप पर लॉगिन होना चाहते हैं तो जो लॉगिन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर बनेगा। अब मैं चाहता हूं कि लॉगिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो लॉगिन का टैब भी क्या बने? यहाँ पर बनेगा लॉगिन टैब। नाउ कि अब आप क्या गए, अब योर रिक्वेस्ट कम टू दिस ऐप, आपकी रिक्वेस्ट ऐप पे गई, ऐप टू आपने क्लिक करा लॉगिन ऑप्शन पे, देन इट्स आस्क्ड द लॉगिन डिटेल्स। तो दिस इज अ बैकएंड। से जो बैकएंड ऑप्शन है इट इज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज अ कॉल्ड अ बैकएंड ऑप्शन ऑफ टैब। तो हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट? तो अब सबसे पहले हमारा पैटर्न आता है ऑब्जेक्ट्स की, हमें एक ऐप बनानी है एसबीआई बैंक की, और एसबीआई की वी रिक्वायर्ड अ 3 टैब्स। एसबीआई कहता है कि मेरे को यहाँ पर 3 टैब्स की रिक्वायरमेंट है। वो कहता है वी नीड अ फर्स्ट टैब इज लुक लाइक रिलेटेड टू लॉगिन। कहता है मेरे को एक टैब चाहिए लॉगिन से रिलेटेड। देन दूसरा मुझे टैब रिक्वायर्ड है लाइक द अनदर टैब इज रिक्वायर्ड लाइक एसबीआई एम्प्लॉय। कहता है कि सेकंड टैब मुझे रिक्वायर्ड है लॉगिन एसबीआई एम्प्लॉय, और थर्ड वो कहता है वी रिक्वायर्ड लाइक एसबीआई सर्विसेज। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? तो अब एसबीआई कहता है कि वी रिक्वायर्ड 3 टैब्स की मैं अगर कोई आप मेरी ऐप क्रिएट करते हो, सो वी रिक्वायर्ड 3 एसबीआई लॉगिन, एसबीआई एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एसबीआई सर्विसेज। तो नाउ हाउ टू क्रिएट दिस टैब एंड एवरीथिंग। तो ये ऐप हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे? तो फर्स्ट आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल, देन आई एम लॉगिन विद एडमिन यूजर। Right now you can see the some default or standard apps is available, so if you can click in launch, and guys यहाँ पे जितनी भी ये apps आ रही हैं ये provide by the Salesforce। तो एक एग्जांपल्स है। नाउ दिस इज एसबीआई बैंक ऐप जो मैंने पहले एक क्रिएट करी हुई है। तो दिस इज माय ऐप। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐप। मुझे अगर कोई भी ऐप क्रिएट करनी है कुछ भी, तो सबसे पहले मैं आपको डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ऐप दिखा देता हूँ। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस स्टैंडर्ड ऐप, click on app manager, and guys it show the all apps। तो यहाँ पे ये जो आपकी एप्स विजिबल हो रही हैं, ये सारी के सारी जो एप्स हैं आपकी, ये आपकी डिफॉल्ट एप्स है। आप देख सकते हैं कि ये अगर एरो की पे मैं क्लिक करता हूँ, सो ओनली एडिट ऑप्शन, बट आई एम क्रिएट अ वन ऐप विद द एसबीआई बैंक।
So this is my custom app. Or if you can click on this custom app, you can see the both option is available, edit and delete. Now I'm delete this app. तो गाइस अभी मैंने क्या करा, एक ऐप थी जो कि मैंने उसको भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है. अब डिलीट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है गाइस, द नेक्स्ट अदर ऑप्शन इज इवन जस्ट क्लिक ऑन अ होम or click on a app launcher wizard. Now you can see at this time this app is not visible. So how to create app? So first of all, I'm create a object. So we have start in object manager. और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐप, ऑब्जेक्ट और टैब दो चीजें बना के रखूंगा. मैं कहते हैं ना कि अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने से पहले वो सारी की मटेरियल चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है. तो ऐप बनाने से पहले वी हैव क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर. इट्स अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है गाइस, इट्स अ डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड बाय द सेल्सफोर्स. और ये देखिए यहाँ पर आपके पास डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. But if I'm create a new object, like I'm just create custom object and give the object name. I'm just give the object name is like SBI LOGIN login. I'm just give the SBI login and then nothing. और मैं कोई चीज changes नहीं कर रहा गाइस यहाँ पर. And after that then I'm just click save. तो गाइस यहाँ पर मैंने क्या करा, सेव करा इसको, सेव एंड न्यू. सो सेव एंड न्यू का मतलब है कि अगर मैं सेव करता तो उसी प्रोसेस पे चला जाता. तो इनवैलिड डेटा कंट्रोल SBI logins कर देते हैं. नाउ क्लिक ऑन सेव एंड न्यू. सेव का मतलब है कि आपका कंसोल हो जाएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. अगर सेव एंड न्यू करता हूं तो दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा नया. ओके. यानी कि फिर मेरे को दोबारा से वो ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट पे जाना होगा. तो यहाँ पे सेव एंड न्यू का मतलब है कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ. तो आई एम क्रिएट फर्स्ट SBI login. सेकंड आई एम क्रिएट लाइक SBI -employee. Then next create in SBI profile. And now save and new. So guys, I'm create total number is 3 objects. अगर आप अपने objects को देखना चाहते हैं, if you can click on this object and click like SBI. I'm searching SBI. So now you can see कि guys ये 3 objects मैंने create करे हैं. और इस -c_c का मतलब है this is a custom object. And SBI employee, SBI login और SBI profile. I'm created 3 objects and you can see created date is today and it show the edit and delete both options. But if you can see any standard, तो standard objects पे आपके पास कोई भी डिटेल विजिबल नहीं होगी. Got it the point? How to create object? Is it clear guys? Yes sir. Yes. Amitabh, got it? Yes, sir. Now guys, अब पहला ऑप्शन हो गया. नाउ सेकंड ऑप्शन क्रिएट अ टैब. अब आपको क्या क्रिएट करने हैं, टैब क्रिएट करने हैं. तो टैब क्रिएट करने का ऑप्शन क्या है, सिंपली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ सेटअप ऑप्शन एंड आफ्टर क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शंस go search in tab. Click on this tab. तो कस्टम ऑब्जेक्ट टैब. तो हमें जो टैब्स क्रिएट करने हैं वो कस्टम ऑब्जेक्ट के करने हैं. नाउ क्लिक ऑन न्यू. तो सिलेक्ट अ ऑब्जेक्ट. तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये गाइस, ये ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट करे हैं लाइक SBI login. गिव द स्टाइल. तो आप जो भी स्टाइल यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं. जस्ट गिव द स्टाइल ऑफ लुक लाइक बैंक. तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल दे सकते हैं. नेक्स्ट
give the object access. So this all are the profiles. तो कल हम लोगों ने प्रोफाइल पढ़ी थी, if you remember. So it's a profile. So these are the some standard profile is available and some custom profile is available. So my standard profile C, my custom admin. So these are the custom profiles. और कल हमने दो प्रोफाइल बनाई थी, like a TL sales profile and TL normal user profile. So this tab is visible to all profile or this tab visible to specific profile. तो अगर आप स्पेसिफिक प्रोफाइल करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई इन डिफरेंट और यहाँ से आप ऑफ कर दीजिए जिनको आप विजिबल नहीं कराना चाहते. राइट नाउ आई एम गिव द विजिबल टू ऑल. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब ये कह रहे हैं कि आपके पास दीज आर द एप, ये इतनी एप्स आपके पास अवेलेबल है. बट गाइस वी आर नॉट क्रिएट एनी ऐप. मैंने अपनी तो कोई ऐप क्रिएट ही नहीं करी अभी. दीज ऑल आर द स्टैंडर्ड ऐप. यस और नो सर? ये पूछा कैन यू अटैच द टैब विद दिस ऐप. नो, मैं किसी भी ऐप के साथ इन टैब्स को इंक्लूड नहीं करना चाहता बिकॉज आई एम यूजिंग अ कस्टमाइजेशन. तो मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया. अगर आपने कोई ऐप बना रखी होती तो उसका नाम भी यहाँ पर विजिबल होता. बट राइट नाउ आई एम नॉट क्रिएट एनी ऐप. नाउ क्लिक ऑन सेव. तो गाइस दिस इज द फर्स्ट ऐप जो मैंने क्रिएट करा है, इज द SBI लॉगिन. सेम एज आई एम क्रिएट न्यू, देन select in SBI employee. Select is related to bank profile. Now next, then click on next, uncheck and save. Now create a one more is like a new and SBI profile. Select next. Clear the guys how to create objects and how to create object tabs. Is it clear? Right, sir. Yes, Now sir. how to create app and attach tab. अब आता है कि आपको ऐप क्रिएट करनी है और ऐप के साथ अपने टैब्स को भी अटैच करना है. So now is a simply guys, I am just click on search in app. And click on app, then click app manager. Inside the app manager, you can see it show the all default standard app. If you can create your own custom app, you can click on new lightning app. Get the app name is like SBI bank. So I'm just create SBI bank app. मैंने नाम दे दिया है. Developer name same है. Description is SBI security app. तो जो भी डिस्क्रिप्शन आपको ऐप की देनी है वो आप ऐप की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. नाउ अपलोड अ इमेज. आपको आपके पास कोई लोगो है तो आप वो लोगो यहाँ पे यूज कर सकते हैं. लुक लाइक आई एम यूजिंग अ लोगो इज यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं गाइस. तो n नंबर ऑफ इमेजेस अवेलेबल. तो नाउ दैट्स बेटर कि आई एम यूजिंग दिस अ फ्रूट इमेज और लुक लाइक दिस वन इमेज. एंड गाइस कुछ आपकी जो ऐप का लोगो है वो इस तरीके से बन के आ जाएगा. गॉट इट द पॉइंट गाइस? Right, sir. Is it clear? And now Yes, sir. next, this visible to all desktop and phones whatever. Now next, then utility item nothing, कुछ नहीं है. Next, उसके बाद आ रहा है available items यानी कि टैब्स. आपको वो टैब्स ऐड कराने जो आप इस ऐप पे एलोकेट करना चाहते हैं. So now I am search tab SBI. तो मैंने अपने टैब्स को सर्च करा. नाउ हमने ये 3 ऐप टैब सर्च करे थे. नाउ क्लिक ऑन login, profile and employee. Now add these all 3 tabs, then click on next. Now this tab is visible to which user? So now this tab is visible to TL normal user, TL sales user, suppose करिए शशांक मेरा यूजर था, and सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. तो मैं चाहता हूं कि ये जो
टैब से सिर्फ इन्हीं 3 प्रोफाइल पर विजिबल हो, इसके अलावा किसी अदर प्रोफाइल पे विजिबल नहीं हो। नाउ सेव एंड फिनिश। Got it the point? Yes, sir. Now I'm again refresh this portal, and if you can click on app launcher options, and inside the app launcher if you can click on view all, then you can see your app is visible, SBI Bank app. Now if you can click on this bank, SBI Bank app, then you can see ki SBI Bank app is coming, login option is available, SBI profile is available, SBI employee tab is available. Got it the point? Yes, sir. Now suppose करिए अब आपका बैंक कहता है now you can add a one more SBI account. Got it? वो कहता है कि एक अकाउंट्स का टैब भी आपको एड ऑन करना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? हाउ टू एड टैब? फर्स्ट यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एडमिन पे आना है। नाउ क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर, देन क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट। एग्जिस्टिंग ऐप पर कोई टैब ऐड करना है, क्लिक SBI अकाउंट। Now give the name, same name, I'm just give the same name. Then give the name, is it नाउ क्या मैं चाहता हूं कि कोई भी यहाँ पे SBI अकाउंट में एंट्री करे तो उसको क्या मिलना चाहिए? नंबर, यानी कि एक अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए कि अगर मैं कोई भी अकाउंट में अगर वहां पे कोई भी एंट्री करता है तो उसको एक अकाउंट नंबर जनरेट हो जाए। लाइक आई एम जस्ट गिव द this one like account number. Account number is digit is like a 1 2 3 4 5 6 digit का account number हो जाए, and account is start is like a 202000। तो यहाँ से आपका अकाउंट नंबर क्या हो जाए? स्टार्ट, यानी कि अगर कोई भी वहां पर एंट्री होती है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या हो? अकाउंट नंबर जनरेट हो। गॉट इट द गाइस? तो इस बार मैंने यहाँ पे टेक्स्ट हटा के यहाँ पे नंबर ऑप्शन ले लिया है कि अगर कोई भी यहाँ पे यूजर की एंट्री होती है तो उसका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Right, sir. नाउ देन क्लिक ऑन। अब मुझे टैब बनाना है, तो देखिए पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो ऑब्जेक्ट करके सेव कर दिया था, देन आई एम गो टू द टैब। लेकिन आप चाहते कि यहीं से डायरेक्ट टैब बनाने का ऑप्शन आ जाए, तो यू कैन क्लिक लॉन्च ए न्यू कस्टम टैब विजार्ड। गॉट इट द पॉइंट? नाउ क्लिक ऑन सेव। तो आप देखिए डायरेक्ट आपके पास टैब क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। नाउ सिलेक्ट अ डिजाइन, चॉइस इज हियर, यू कैन सिलेक्ट एनी डिजाइन। कोई भी ले लेता हूँ यार। Now then click on next. This tab visible to all profile? Yes, it is visible to all profile. And guys, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर next uncheck, and now you can see कि its tab is visible to this particular app. So पहले ये ऐप नहीं आ रही थी, बट अब आपको ये ऐप विजिबल हो रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये ऐप क्रिएट कर चुका हूँ। Got it? Now click on save. So guys, I'm add a one more tab in SBI login, SBI profile, SBI employee, and now again I'm refresh. तो अब देखिए कि ये आपको यहाँ पर टैब तो मिल गया है, तो बट ये टैब अभी आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हुआ है। गॉट इन माय पॉइंट? आपकी कंपनी कहती है नाउ कि आप एक काम करिए, अकाउंट के साथ साथ एक और टैब यहाँ पे बना दिए SBI इवेंट का। चलिए, आई एम क्रिएट अ वन मोर टैब। आई एम जस्ट अगेन गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर and create a custom objects, and now I'm just click on SBI event. So related to SBI event हमें एक टैब बनाना है, and
SBI event and text में, and now again I'm launch a custom. Click on save. Automatically it's moved in the tab options. Now I'm select a style. I'm select any style. Next, it's visible to all profiles. Next, and now it's attached to all. So guys देखिए यहाँ पर क्या था, I'm just click on SBI बैंक. ये जो ऐप है ये किसके साथ अटैच हो, ओनली SBI बैंक ऐप के साथ अटैच होना चाहिए. Now click on save. Then guys, if I'm just come to the again app launcher wizard and view all, and now click on SBI bank app. So you can see the SBI event tab is available, SBI account tab is available, SBI employee tab is available, profile tab is available, and login tab. Also, you can see if I'm just login to the another user, and also I'm allowed this app to this particular user. तो अभी हम देखते हैं कि इस यूजर को ये विजिबल होती है या नहीं होती है. So now you can see the SBI bank app is visible. तो यहाँ पर ये ऐप तो विजिबल हो रही है उसको, बट टैब्स नहीं आ रहे. टैब्स ना आने का रीजन है कि मुझे इस यूजर की प्रोफाइल में जाके उन टैब्स को अलाउ करना पड़ेगा कि आप कौन से टैब इस यूजर को विजिबल कराना चाहते हो, ओनली लॉगिन रिलेटेड या ऑल. So now how to allow tab to the user? So simply guys, you can just click on the setup option of admin, click on setup, then click on user and check the user profile कि आपका जो user है current किस profile पे वो work कर रहा है. Now you can click on users. I'm logged in with Gautam Rakesh user and its user TL normal user profile. Now then I'm just go to the here profile tab, then click on T4 TL, go to the normal user profile, edit. Or inside the edit end of the profile, you can see the call custom object is visible. So this is a standard object is visible, and now it's a custom object is available. Now key SBI account, SBI event, these all objects are visible too, and SBI logins, SBI profile. Got it guys? मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे टैब्स भी मेरे उस पर्टिकुलर यूजर को क्या हो, विजिबल हो. एंड नाउ सेव. Now then you can see, you can go to the user and again refresh. It's visible to all tabs. Clear? Right, sir. Amitabh, you got it the point? Yes, sir. Yes, sir. So hope so guys you are easily understand the how to create an object, how to create a tab, how to attach create a apps, how to attach tabs with apps, and how to edit allow tabs in a profile. Now one more thing कि if कि आपकी वो कहता है कि we also required one detail is related to contact. अब आप देखिए कॉन्टेक्ट आपका टैब बना नहीं हुआ, या तो आप कॉन्टेक्ट टैब बना लीजिए, या बट आपके मैनेजर कहता है नहीं यू कैन यूज अ स्टैंडर्ड कॉन्टेक्ट टैब. तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कॉन्टेक्ट टैब करना है, सो यू कैन गो टू द अगेन ऑब्जेक्ट मैनेजर, और आप देखिए यहाँ पर ये तो आपने सारे कस्टम, बट यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट अगर हम टाइप इन कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आपका एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है. यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, तो sir. आप इस टैब को भी यूज कर सकते हैं. तो हाउ टू यूज एग्जिस्टिंग टैब. तो कोई भी टैब अगर आपका बना हुआ है, एग्जिस्टिंग टैब बना हुआ है, तो आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे गाइस? सिंपल वे इज यू कैन गो फर्स्ट, यू कैन गो टू द setup options, then search in app manager, and
click on app, जो भी आपने ऐप बनाई है, this is app, SBI app, and then click on edit, and inside the edit you can go to the navigation items and search a object contact. So this is the object is related to contacts and add. तो कहते देखिए यहाँ पर ये और टैब आपका एक आ गया, ऑलरेडी 5 टैब्स थे, यहाँ पर एक और टैब से, तो आप किसी भी टैब्स को इस तरीके से भी ऐप में जाके एडिट कर सकते हैं. बट नाउ गाइस आई एम एट दिस टैब. हाँ बताइए. ये सर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड था ना सर, ये ये स्टैंडर्ड था, या ये स्टैंडर्ड था, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा. बिल्कुल, आप चाहे तो अपना भी बना सकते हैं ना, SBI कॉन्टैक्ट. बट हमारे को ये आगे से दे रहा है कि भाई पहले से बना रखा है, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं. तो यार चॉइस इज योर ना, मैंने बोला ना, आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी. नाउ अगेन आई एम बैक टू प्रोफाइल. सो गाइस मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्टैक्ट टैब्स है ना, इट्स अगेन आई एम बैक टू हियर एंड नाउ रिफ्रेश. You can see the contact tab is visible to this app, but if I just go to the user, this contact tab is not visible to, oh, it's also update, fine, क्योंकि it's a standard already allowed हो गया प्रोफाइल. Got it guys? सेटिंग तो सारी ओपन होती है, I believe. Yeah. Is it clear guys? Right sir. So hope so. Thank you कि आपकी ये चीजें क्लियर हुई हो. Now thank you guys. Please like and share my session.